जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लूसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। ये लूसेंट बुक अध्ययन करके आप इन सारे एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से भारत के भूगोल में यूनिट नंबर 53 भारत की स्थिति एवं विस्तार को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में विश्व के भूगोल को अध्ययन कर चुके हैं, उसे पूरा समाप्त हो चुका है। अगर विश्व के भूगोल के वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतीय वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो वह किस द्वीप का अंग था? वो जम्बू द्वीप का अंग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वो ग्रीक भाषा में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, तो वो कौन सा है? वो 8 डिग्री 4 टाइम उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो वह है 82 डिग्री 30 टाइम पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? वो इलाहाबाद के समीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो वो कितना अंतर है? वो 5 घंटा 30 मिनट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो वह है 876 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 5200 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तो वह है 2933 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो वो कितना है? वह है 2.4%। भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या माध्य समुद्र तल से 235 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो वो कितना है? वह है 10.7%। 15 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो वह है 29.3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो वह है 27.7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वह है 43.0%। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो वह है 12 समुद्री मील तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत की संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह है कितनी मील तक की दूरी है? वह है 24 मील तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत एक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह है 200 मील तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? वह है 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो वह है गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो उड़ीसा। इन राज्यों में से उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वह है झारखंड। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, क्या है? केप केमोरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो वह है इंदिरा पॉइंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है?
पार्सन पॉइंट्स, लीहा चिंग पॉइंट, हिम पिंग मेलियन पॉइंट, इनमें से तीनों इसमें इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो है इंदिरा पॉइंट्स। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग है? तो है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत की मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो है पम्बन चैनल। एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित हैं? तो है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो है 10 डिग्री चैनल। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, वो कौन सा है? गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर देव एक द्वीप है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल राशि हैं? तो वह है पाक जल संधि, पाक जल संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दो देशों के मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो है भारत और चीन। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा बांटती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो है म्यांमार। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वह श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो है गोवा। गोवा की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो है अफगानिस्तान। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदान प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेशों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। खारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो है प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो है गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो है प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो है बेरन और नारकोंडम। नारकोंडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो है दीव। दीव एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वह है अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। दीव स्थित है। दीव स्थित कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो वह है रामेश्वरम। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो है 36 हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो वह है राजस्थान में। थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वह है सियाचिन।
कौन है? वह है सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोची का जुड़वा नगर है, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वह एक्साइज चीन कहलाता है, एक्साइज चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो वह है लद्दाख में। कहाँ है? वो लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वह है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वह है मणिपुर, मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जितना दिया हुआ है वो सभी सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदान है, ये कथन असत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है इस मैदान की मिट्टी चारनजोम प्रकार की है। इसका ये हो जाएगा असत्य। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो वह है नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वह है मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो वह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो वह है उड़ीसा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो है अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट फ्लेयर स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान में। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वह पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जौहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो वह जम्मू और कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? तो वह व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो वह है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह लद्दाख में, लद्दाख में है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वह निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो वह महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की क्रम में सजाइए। तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है तो वह है नागालैंड, असम और मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं का निर्धारण किसने किया? तो वह है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाएं को स्पर्श करती है? तो वह है त्रिपुरा। कौन है? वो त्रिपुरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो वह है मणिपुर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी परवाल उद्गम के हैं, वह सभी परवाल उद्गम के हैं। भारत के पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सुदूर पूर्व बिंदु है तो वह कौन सा है? किबूथी।
वो है किबुथु। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो वह अंडमान द्वीप समूह। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम खाली जगह किया गया। तो क्या किया गया? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है? 7 वाहनों का भाग नहीं है। तो वह है पश्चिम बंगाल। वो है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? तो वह है दक्षिणी का पठार। दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो वह है सिक्किम। वह है सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वह है 30 डिग्री 30 टाइम उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? तो वह है 68 डिग्री 7 टाइम पूर्व गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अरवली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वह मालवा का पठार। भारत की पश्चिम बिंदु का नाम बताइए? तो वह गुहार मोता। गुहार मोता। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन है? अमरावती। 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो वह भावार कहा जाता है। भावार। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वह 4। पटकाई वूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो वह भारत के पूर्व भाग में। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या कहाँ पर है? पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट में पठारों का ढलान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली खाली जगह में स्थित है? तो है असम में। विश्व शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? वह है कावेरी नदी के द्वारा। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरता है? किससे नहीं गुजरता है? वो महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की गणना खाली जगह के क्लॉक टावर से की जाती है? तो वह है मिर्जापुर क्लॉक टावर से की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो वह है नीलगिरी। नीलगिरी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो क्या नाम है? कोरोमंडल। कोरोमंडल। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत प्रमुखता एवं उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है अक्षांशीय विस्तार। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो है भारतीय सर्वेक्षण। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है? तो है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो है लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो है असम। असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो है छत्तीसगढ़। वह है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो है लक्षद्वीप। वह है लक्षद्वीप। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है? तो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? वह है कोकन। कोकन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो है श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो वह है मेघालय। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। दीर्घा पूंजी स्थित है? कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ी में। खासी पहाड़ी में। कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो वह है दक्कन का पठार। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो वह है त्रिपुरा का। मिजोरम राज्य की राजधानी है? वह है आइजॉल। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो वह गोवा का।
बुंगयाल बुंगयाल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरगाह के यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हैं उत्तराखंड। निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है?